22 साल से हम लोग डार्क में थे, पूरा उत्तर प्रदेश डार्क में था। मोदी जी ने सबसे पहला कार्य किया है कि हमारे क्षेत्र को ऊर्जा दिया है, उत्तर प्रदेश को ऊर्जा दिया है। अखिलेश जी यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते। जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा, ये बताइए। जनता क्या होगा वो आदमी। हमारे मोदी जी ने बनारस का वो विकास किया है। पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर जड़ जाते थे तो क्या होता था, चंदे लेकर के ट्रांसफर लगाया जाता था। आज की बात करते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है कि एक समय था कि हमारे अगल बगल के लोग मोबाइल पहुंचाया करते थे, भैया अपने यहाँ इन्वर्टर है, बैटरी है तो चार्ज भी कर दिया करिए। ये भी समय देखा गया अखिलेश के समय में। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। चुनावी कुंभ के कार्यक्रम में आज हमारा चुनावी काफिला पहुंच चुका है काशी विधानसभा। काशी के क्षेत्र में, काशी का ये जो जिला है, यहाँ से आपको दिखाएंगे कि बाबा विश्वनाथ की नगरी के जो लोग हैं उनका क्या मूड है, बनारस की जो जनता है वो क्या सोचती है, क्या प्रधानमंत्री की अपनी जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ की जनता का मूड है। आप हमारे साथ बने रहिए। बाबा नाम एक बार। राम बालक व्यास। कौन सी विधानसभा है? पिंडरा विधानसभा। गाँव थाने रामपुर। थाने रामपुर से आप आए हैं, इतनी जनसैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है, चीज़ें दिख रही हैं। ग्राउंड पे क्या माहौल दिखाई देता है? माहौल दिखाई दे रहा है कि 22.5 साल से हम लोग डार्क में थे। जब से मोदी की सरकार आई तब से हम लोगों ने ऊर्जा पाया। अच्छा। सबसे पहले तो ऊर्जा मिली, 24 घंटे बिजली मिली। आती है अब? अरे अब आती है कि रह रही है। अब तो होता है कि चलो रात को क्या सुबह में भराया जाएगा पानी, इतनी बिजली मिल रही है। अच्छा। नहीं 6 घंटे के ऊपर बिजली मिलती थी क्या? पहले सरकार में नहीं आती थी। अरे 22 साल से हम लोग डार्क में थे, पूरा उत्तर प्रदेश डार्क में था। मोदी जी ने सबसे पहला कार्य किया है कि हमारे क्षेत्र को ऊर्जा दिया है, उत्तर प्रदेश को ऊर्जा दिया है। अब ऊर्जा मिल रही तो अब इसके आगे क्या करना है। जब ऊर्जा मिल गई तो हम लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, और यहाँ के सांसद अगर मोदी जी हैं तो फिर और की क्या बात है। मतलब फिर माहौल पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जन में मोदी हैं, भगवा में सब भगवा में है। अच्छा, प्रदेश में 5 साल के योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पूरा हो चुका है, दोबारा से जनता के बीच आए हैं, समर्थन करेगी जनता की? नहीं, पूरी समर्थन करेगी। 351 सीट योगी जी की कंफर्म है, इसको आप कोई नोट कर लीजिएगा। कंफर्म 351 के ऊपर ये हनुमानगढ़ अयोध्या की रिपोर्ट है। अच्छा। हाँ, हम लोग अयोध्या जाते आते रहते हैं। अयोध्या से तो हम लोग भी कवरेज करके आए हैं। ऊपर अयोध्या की तो वोटिंग हो गई, अब यहाँ पर जब जनता के बीच में आएंगे तो समर्थन करेंगे। योगी जी 351 के ऊपर हैं। 351 403 में से? हाँ 403 में 351 के ऊपर। और अखिलेश यादव तो अकेले 403 में से 400 की बात नहीं करता हूँ मैं, केवल योगी जी की बात करता हूँ। और किसी से मुझे क्या लेना देना है। तो जो बोल रहे हैं 403 में से कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, मेरे योगी जी 351 के ऊपर हैं बस। ये 351 जो आप बोल रहे हैं काम के दम पे कि योगी संत है बस इसलिए? काम के दम पर जो काम किया है योगी जी ने, घर घर में अब उन्होंने राशन दिया है, वो भी फ्री दिया है। तेल दिया है, चीनी दिया है, दाल दिया है। अब क्या बना के खिलाएं योगी जी? पैसा भी दिए, गैस भी दिया। जो अखिलेश यादव कहते हैं अत्याचार हुआ बड़ा उत्तर प्रदेश में, कहने से बहुत फर्क पड़ता है। अब हम लोग स्वच्छंद विचार कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों के एरिया में कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है। पहले होती थी। अरे अब कहना नहीं है, कुछ कहिए मत। क्या होता था? पहले बहुत अत्याचार होता था जी। क्या नाम क्या? मेरा नाम कमल कुमार चौरसिया है, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संत रविदास मंडल में। अच्छा, ये बताइएगा कि इस क्षेत्र के अंदर बाबा काशीनाथ जो ये पूरा कॉरिडोर पे है, यहाँ पर बना है, तमाम जो है नई सुविधाएं आई हैं काशी के अंदर, क्या वाकई में जन समर्थन मिलेगा जब योगी आदित्यनाथ यहाँ से आए हैं वोट मांगने के लिए जनता के बीच में? बहुत भारी मतों में पिछले बार भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। 8 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। योगी मोदी इतना काम करने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ था जितना योगी मोदी जी ने काम करके प्रदेश में खुशहाली लाया, बिजनेस व्यापार सब लाए, गुंडागर्दी खत्म हो गया, लूटपाट खत्म हो गया, नंबर 2 का काम बंद हो गया, रोड देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, क्या क्या बताएं आपको, गैस देख लीजिए। तमाम विधानसभा के अंदर जब अखिलेश यादव प्रचार के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि बदलाव की एक लहर चल रही है, युवा बदलाव चाहता है, लोग बदलाव चाहते हैं, वैसा कुछ काशी में दिखाई देता है? ऐसा काशी में ऐसा कुछ नहीं है कि अखिलेश जी यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश जी पूरे प्रदेश में उनका पूरा सुपड़ा साफ है, उनको कोई कहीं वोट नहीं मिल रहा है। वो बस अपने जो कर रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं की भी इज्जत नहीं करते हैं। आप हरदम देखते रहेंगे वीडियो में, हर जगह देखते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं। जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा, ये बताइए। जनता क्या होगा वो आदमी। जनता ये सब समझ गई है? जनता सब समझ गई, अगले बार ही समझ गई थी, इस बार तो समझ ही रही है। तो अब यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव होगा, 7 तारीख को वोट पड़ेंगे तो जन समर्थन फिर मिलेगा योगी आदित्यनाथ? एकदम पूर्ण बहुमत मिलेगी। क्या नाम? हिंदुत्व के नाम पे मिलेगी, हिंदुत्व के नाम पे योगी मोदी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव समाज हमारे साथ, मुस्लिम समाज हमारे साथ, तमाम जातियां गिनवाते हैं, तो जातियों पे हिंदू वोट करेगा या फिर हिंदुत्व एकजुट होकर वोट कर रहा है?
हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। जो ये ट्रिपल तलाक जो हुआ है, इससे जो मुस्लिम महिला हैं वो योगी मोदी जी से, भाजपा सरकार से बहुत खुशी हैं। अभी मैंने सीतापुर आजम खां के जो मतलब सीट है वहाँ पे मैंने अपना मतलब देखा है, तो वहाँ पे महिला जो हैं वो अधिक से अधिक बता रही हैं कि मैं योगी मोदी को ही वोट करके आई हूँ, कमल के फूल पे वोट करके आई हूँ, क्योंकि वो हमारी इज्जत जो हमारी नीलाम होती थी यहाँ वहाँ, उसको वो उन्होंने सही कर दिया है, रख दिया। बहू नहीं हुई उनकी। ये जो बदलाव यहाँ पर भी दिखाई देगा, काशी के अंदर भी जब आशीर्वाद मिलेगा। जी जी, एकदम पूर्ण बहुमत मिलेगी। जब बहू नहीं हुई उनकी तो और क्या होगा। वैभव तिवारी वैभव तिवारी जी। कौन से गांव से? पिंडरा विधानसभा से। पिंडरा विधानसभा से आए हैं। आपकी विधानसभा के अंदर क्या माहौल गाँव में दिखाई दे रहा है, ग्राउंड के अंदर? पूरा पूर्ण बहुमत से होगा भाजपा सरकार बहुमत से जी। तो सांसद जी जो यहाँ से हैं वही प्रधानमंत्री भी हैं, तो आपके लिए ये क्या खास बन जाता है? बहुत कुछ जब ये चुनाव जाता है तो। हर चुनाव माहौल आप हर तरह से देख सकते हैं, रोड से लेके लाइट से लेके कोई भी ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे पहले भी बनारस थी, देखिए कितनी स्वच्छता थी, कितनी गंदगी थी पहले। अब कहीं भी कूड़ा दिखाइए हमें, कोने कोने अतरे जाके दिखाइए हमें। सब लोग बोलते हैं गंगा जी उनको बुलाई हैं, तो गंगा जी सच में उनको बुलाई हैं कि आज गंगा जी को गंगा जी बना दिए, वो काली डोर को विश्वनाथ जी बना दिए। पहले एक बार नाम बताइए अपना। रजनीश सिंह रजनीश सिंह कौन से गाँव से हैं? जी, मैं दक्षिणी विधानसभा। दक्षिण विधानसभा से। ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पे आने से पहले और अब में क्या बदलाव दिखाई देता है? बदलाव तो जनता के सामने है। रोड लाइट देख लीजिए, रोड देख लीजिए, काशी कॉरिडोर देख लीजिए, और तमाम व्यवस्था, एक दो नहीं है, तमाम व्यवस्था बदलाव में आए हैं। तो ये जो काम हुआ है ये वोट में भी परिवर्तित होगा 7 तारीख को जब वोट पड़ेंगे? एकदम, उसमें संशय है ही नहीं। पूरी तैयारी में? पूरी तैयारी। बदलाव, मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी है। बदलाव तो इतना हुआ है कि गिनती करना आप भूल जाएंगे। अब कहिए तो मैं शुरू करूं, आप बस गिनते जाइए उसका। 2-4 तो कम से कम गिना दीजिए। 2-4 मैं गिना रहा। पहले तो लाइट की जो समस्या थी इतनी भयानक थी बनारस के अंदर में कि 12 घंटा 14 घंटा किसी तरह लाइट मैसर हो पाती थी। शाम को हम लोग सोचते थे लाइट कब आएगी कब जाएगी। पता है, यहाँ के व्यापारियों से पूछ लीजिएगा, यहाँ से आओ भी लोग जो तमाम कार्य करते हैं, लाइट के लिए कितनी दुखद स्थिति थी यहाँ की। बात ये पूरी। अब लाइट की बात ही नहीं होती, मैं देख रहा हूँ। अब दूसरी बातें हो रही हैं। विकास चारों तरफ, आप उत्तर पूरब पश्चिम कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं ना कुछ कंस्ट्रक्शन दिखेगा, जो सरकारी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। मतलब कहीं फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं कुछ काम हो रहा है, कहीं अंडर आईपीडीएस के तहत जो है वो भूमिगत तारें हुई हैं। इतनी भयानक स्थिति रहती थी कि तार लगता था कि सर पे गिर जाएगा। एक समय ऐसा होता था जब आधी तूफान होते थे, तो अभी जर्जर तारें थी। अब क्या आईपीडीएस के तहत सब भूमिगत हो रही हैं वहाँ पे। मतलब विकास यहाँ के लोगों पे सर पे चढ़ के बोल रहा है, ये समझ लीजिए आप। देश के प्रधानमंत्री आपके यहाँ से सांसद हैं, क्या गर्व की महसूस होता है? क्यों नहीं होता है, गर्व की महसूस होता है। इसीलिए तो हम लोग इतना, अब आप देखिए खाली कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ है, जहाँ लोगों की रैलियों में नहीं भीड़ होती है। आप जाके रैलियों में देख लीजिए और यहाँ पे बूथ कार्यकर्ताओं की भीड़ देख लीजिए। मतलब बूथ में इतना भीड़। भैया बात जाने दो, भैया बात जाने दो, आप बात जाने दीजिए। बात जाएगा तब लोग समझ पाएंगे। लाखों लोग आपको देखेंगे तो हाँ, तो आप खुद भी जाके देख लीजिएगा, अभी कवरेज करेंगे ही आप लोग। स्थिति ये है कि बूथ कार्यकर्ता इतना है जितना लोगों के रैलियों में शायद ना आते हों। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा भर भर के बस में पैसा दे के लिए आती है। आप बताओ ना, मैं लोकल आदमी हूँ, मैं डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी। मैं अपना आपको फ़ोन नंबर दे देता हूँ, अपना मकान नंबर देता हूँ, आप पूछ लो हम कहाँ से आ रहे हैं। मैं उत्तरी विधानसभा पैसा दे के तो नहीं ले आते, भर के वाकई में आते कुछ नहीं। देखिए, एक बार बताते हैं, जो खुद जो है ये काम करते होंगे ना, वो सामने वाले पे जो है इसी तरह का आरोप लगाते हैं। हमारे मोदी जी जो है ना एकदम स्वच्छ हैं, तो उसी तरह हम लोग के उनके कार्यकर्ता भी एकदम स्वच्छ हैं। उत्साह तो इतना है कि बीजेपी समझ लीजिए जीत गया है। चुनाव से पहले ही जीत गई। चुनाव से पहले ही जीत गया है। और आज ये मैदान में आप देखिएगा, एक बूथ अध्यक्ष हैं, एक बूथ अध्यक्ष। हरप्रसाद गंगवार। अच्छा, कौन से गांव से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हैं। डिस्ट्रिक्ट रामपुर से आए हैं। हाँ जी। यहाँ पर क्या माहौल है आपके गांव के अंदर? जब गांव के लोग जाते होंगे वोटिंग में, वोट पड़ने वाले हैं आपकी विधानसभा के अंदर, 7 तारीख को वोट डालेंगे, क्या माहौल क्षेत्र? हमारी विधानसभा के अंदर तो 5 सीटें हैं साहब। 5 सीटों में 3 सीटें बीजेपी की क्लियर हैं। क्लियर वाली आपकी विधानसभा? हमारी विधानसभा मेरठ बिलासपुर विधानसभा लगती है। वोट फिर समर्थन मिलेगा? समर्थन नहीं मिलेगा, पक्का समर्थन है, मिलने की बात नहीं है। ये हमारे मोदी जी ने बनारस का वो विकास किया है। पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर जड़ जाते थे,
तो क्या होता था, चंदे लेकर के ट्रांसफर लगाया जाता था। जो हमारे बनारस में 15 घंटे सपा के सरकार में बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे मिल रही है। जो हमारे विश्वनाथ मंदिर गलियों का, जो बनारस शहर है, गलियों का शहर के नाम से जाना जाता था, आज सारे रास्तों को चौड़ीकरण किया गया है। और बोले कि 24 घंटे बिजली आ रही है, अखिलेश यादव कहते हैं हमारी सरकार लाओ, हम 300 यूनिट फ्री देंगे। नहीं, अखिलेश सरकार तो वादा क्या देंगे, घोटाला कर बैठे पहले ही किया। पहले गांव में क्या था, गांव की औरतें लोटा लेकर के सड़कों पे टॉयलेट करती थी, खेतों में जाके करती थी। आज हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने मिल करके पूरे भारत में क्या किया है, शौचालय दिया है सारे गरीब औरतों को। अब सब लोग पहले लकड़ी पे खाना बनाते थे, आज उज्ज्वला के अंतर्गत सबको गैस चूल्हे मिले हुए हैं। सब लोग, गांव के लोग भी 80% अब खाना गैस पे बना रहे हैं, जिससे हमारे जो वायु प्रदूषण होते थे वो कम हो गए हैं। चाहिए बताइएगा, इतनी योजनाएं आपने गिनाई, ये सब अगर लोगों तक पहुंची हैं तो 7 तारीख को जब यहाँ पर वोटिंग होगी तो क्या जन समर्थन भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारी बीजेपी यहाँ 8 से 8, बनारस में तो 8 से 8 जीत रही है और 400 सीट बीजेपी जीतेगी पूरा। अखिलेश यादव कहते हैं हमारी आ रही है 403 में से 400। अखिलेश यादव की तो कहीं कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहे। अखिलेश यादव तो देखिए, अखिलेश यादव का काम क्या है, उन्होंने आज भी नहीं, 2019 जब, इससे पहले भी जब चुनाव हुआ तो बातें उनकी बहुत हुई। आज की बात करते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है कि एक समय था कि हमारे अगल बगल के लोग मोबाइल पहुंचाया करते थे, भैया अपने यहाँ इन्वर्टर है, बैटरी है तो चार्ज भी कर दिया करें। ये भी समय देखा गया अखिलेश के समय में। बनारस के अंदर एक कैंट को छोड़ दीजिए तो कोई भी पुल ऐसा नहीं है जो पिछले 15 साल से बन रहा हो और पूरा बना हो, सारे के सारे। और आज की डेट में आप कैंट पे चले जाइए, आप रामनगर का पुल जाके देखिए, आप बावतपुर पुल जाके देखिए। पिछले 2017 के बाद से जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में मिलना हुआ है तो बिजली और रोड बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, इसको सबसे पुरानी राजधानी, और यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था, जो अब दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो जनता क्या भरोसा जताएगी 7 तारीख को जब वोट पड़ेंगे यहाँ पर? आप इतना मान के चलो कि प्रधानमंत्री 2014 के बाद से और आज के भी डेट में उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। और बनारस के अंदर, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, ये वो बेल्ट है जहाँ भाजपा पूरी की पूरी सीटें निकालेंगी।